दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। हर दिन 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं इन ट्रेनों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रेलवे के इतिहास में कुछ ऐसी भयानक दुर्घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सैकड़ों परिवारों को तबाह कर दिया। आज मैं आपको ले जाऊंगा भारत की 10 सबसे दुखद ट्रेन दुर्घटनाओं की यात्रा पर। और ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर जो घटना है वो इतना दिल दहला देने वाला है कि आज भी उस नदी के किनारे रहने वाले लोग उस रात को भूल नहीं पाते। 800 से ज्यादा लोग एक ही रात में, और आज तक कई शव नहीं मिले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, अमृतसर दशहरा ट्रेन त्रासदी। साल 2018 से 19 अक्टूबर की शाम अमृतसर में दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा था। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे रावण का पुतला जलाने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। लोग रेलवे ट्रैक के पास खड़े थे पुतला देखने के लिए। शोर शराबा, खुशी का माहौल। तभी अचानक एक यात्री ट्रेन आई पूरी स्पीड में। लोगों को पता ही नहीं चला क्योंकि पुतले के धुएं और शोर की वजह से ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी। 62 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 200 से ज्यादा घायल हुए। सबसे दर्दनाक बात, ज्यादातर पीड़ित बच्चे और महिलाएं थीं जो सिर्फ त्योहार देखने आए थे। जांच में पता चला कि ये कोई रेलवे की गलती नहीं थी। लोग खुद अवैध तरीके से ट्रैक पर खड़े थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? एक त्योहार जो हमेशा के लिए काले दिन में बदल गया। नंबर 9, 2023 ओडिशा ट्रिपल ट्रेन। अब आते हैं सबसे हालिया त्रासदी पर। 2 जून 2023, बालासोर, ओडिशा। ये दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया ने भारत की तरफ देखा। शाम करीब 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, वो गलती से लूप लाइन पर आ गई जहां एक मालगाड़ी खड़ी थी। हाई स्पीड टक्कर हुई। 21 कोच पटरी से उतर गए। लेकिन दोस्तों, त्रासदी यहीं नहीं रुकी। उसी समय विपरीत दिशा से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी। पटरी से उतरे कोचों ने उसे भी टक्कर मार दी। 3 ट्रेनें, एक भयानक श्रृंखला प्रतिक्रिया। 296 लोगों की मौत, 1200 से ज्यादा घायल। शव इतने बुरी तरह कुचले गए थे कि पहचान के लिए परिवारों को तस्वीरें देखनी पड़ी। कुछ शव तो इतने जले हुए थे कि पहचान ही नहीं हो पाई। जांच में पता चला सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी थी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग फेल हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इतने महत्वपूर्ण रूट पर कावच एंटी कोलिजन सिस्टम क्यों नहीं था? आधुनिकीकरण की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। नंबर 8, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस माओवादी हमला। 28 मई 2010 रात का 1:30 बजा था। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जो हावड़ा से मुंबई जा रही थी, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले से गुजर रही थी। यात्री सो रहे थे, कुछ अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। 13 कोच पटरी से उतर गए। लेकिन दोस्तों, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। माओवादी आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने रेल फास्टनर्स निकाल दिए थे, वो धातु क्लिप्स जो पटरियों को स्लीपर्स से जोड़ती हैं। ट्रेन तेज गति में थी और जैसे ही छेड़छाड़ किए गए हिस्से पर पहुंची, पटरी से उतर गई। और फिर सबसे भयानक चीज हुई, पटरी से उतरे कोच विपरीत ट्रैक पर आ गए और उसी वक्त एक मालगाड़ी वहां से गुजर रही थी। टक्कर हुई, धातु मुड़ गई, शव फंस गए, कोच कुचल गए। 148 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल। बचाव कार्यों में कई घंटे लग गए क्योंकि स्थान बेहद दूर-दराज था। बचे हुए लोग बताते हैं कि घायल लोग घंटों तक मलबे में फंसे चीखते रहे, लेकिन मदद नहीं पहुंच पाई। जांच में माओवादी समूहों ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया। ये उनके विरोध सप्ताह का हिस्सा था। लेकिन सोचिए, एक राजनीतिक बयान के लिए 148 निर्दोष जिंदगियां, क्या यही न्याय है? नंबर 7, 2016 पुखराया पटरी से उतरना। 20 नवंबर 2016 रात के 3:10 इंदौर पटना एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के पुखराया के पास से गुजर रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के 14 कोच पटरी से उतर गए। मेटल का ऐसा कहर बरपा कि कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, कुछ पूरी तरह कुचल गए। जो दृश्य सुबह सामने आया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 146 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल। लेकिन असली त्रासदी तो पीड़ितों की पहचान में हुई। कई परिवारों को सही हालत में शव भी नहीं मिले। जांच में पाया गया कि ट्रैक में फ्रैक्चर था, रेल रखरखाव की कमी। लेकिन गहराई में जाओ तो पता चलता है फंड आवंटन की समस्या,
स्टाफ की कमी, पुराने निरीक्षण तरीके, सिस्टम फेल होने की पूरी कहानी। रेलवे ने मुआवजा दिया, लेकिन क्या पैसा किसी की जान वापस ला सकता है? नंबर 6, समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट, 18 फरवरी 2007। समझौता एक्सप्रेस वो ट्रेन जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती थी। समझौता का मतलब है समझौता, दोस्ती। लेकिन उस रात जो हुआ वो सिर्फ नफरत की कहानी थी। रात करीब आधी रात के बाद ट्रेन पानीपत के पास दीवाना से गुजर रही थी। अचानक 2 कोचों में आईडी बम फट गए। आरडीएक्स विस्फोटकों से भरे सूटकेस, टाइमर डिवाइस के साथ आग तुरंत भड़क उठी। यात्री जो सो रहे थे उन लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। खिड़कियां सील थीं, दरवाजे गर्मी से जाम हो गए। लोग जिंदा जल रहे थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे। 68 लोगों की मौत, ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आ रहे थे। 12 घायल। लेकिन दोस्तों, असली त्रासदी तो बाद में शुरू हुई। शव इतने बुरी तरह जले हुए थे कि पहचान लगभग असंभव हो गई। 15 शवों की तो पहचान ही नहीं हो पाई। कुछ परिवारों को गलत शव मिले। डीएनए परीक्षण ठीक से नहीं हुआ। जांच कई सालों तक चली। पहले इस्लामवादी समूहों को दोषी ठहराया, फिर हिंदू उग्रवादी समूहों को। 2019 में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, सबूतों की कमी की वजह से। आज 2026 में मामला अभी भी विवादास्पद है। न्याय अभी भी लंबित। परिवार अभी भी जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 5, गैसल ट्रेन आपदा, 2 अगस्त 1999। पश्चिम बंगाल का गैसल स्टेशन, एक छोटा सा दूरदराज स्टेशन जहां आमतौर पर कुछ नहीं होता। लेकिन उस रात जो हुआ वो इतिहास बन गया। ब्रह्मपुत्र मेल पूरी गति में आ रही थी। उसे आगे बढ़ने के लिए हरा सिग्नल मिला था, लेकिन उसी ट्रैक पर अवध असम एक्सप्रेस पहले से खड़ी थी। सिग्नलिंग त्रुटि की वजह से दोनों ट्रेनों को हरा सिग्नल मिल गया। नतीजा, आमने सामने की टक्कर। दोनों ट्रेनों की रफ्तार इतनी थी कि टक्कर से कोच पूरी तरह नष्ट हो गए। धातु, शव, सामान सब एक दूसरे में फंस गए। 290 लोगों की मौत, 300 से अधिक घायल। ज्यादातर पीड़ित आर्मी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान थे जो ड्यूटी पर जा रहे थे। जो लोग देश की रक्षा के लिए जा रहे थे वो खुद सुरक्षित नहीं रह पाए। जांच में सामने आया मानवीय गलती और पुरानी सिग्नलिंग प्रणाली। दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर विपरीत दिशा से पूरी रफ्तार में। ये सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, ये सिस्टम की पूरी विफलता थी। नंबर 4, पेरुमन ब्रिज त्रासदी, 8 जुलाई 1988। केरल का क्विलोन जिला। आइलैंड एक्सप्रेस जो बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम जा रही थी। ट्रेन अष्टमुड़ी झील के ऊपर बने पेरुमन ब्रिज को पार कर रही थी। मानसून का मौसम था, झील पानी से लबालब भरी हुई थी। अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई। 10 कोच सीधे झील में गिर गए। पानी का बहाव तेज था, कोच तुरंत डूबने लगे। यात्री अंदर फंसे हुए थे। खिड़कियों से पानी भरने लगा। अफरा तफरी, चीखें और फिर सन्नाटा। 105 लोगों की मौत। शवों को बरामद करना बेहद मुश्किल था क्योंकि झील में दृश्यता शून्य थी। कुछ शव तो कभी मिले ही नहीं। कारण, जांच में पाया गया कि ट्रैक के संरेखण में समस्या थी और ट्रेन के पहिए भी खराब थे। उचित रखरखाव नहीं किया गया था। एक और सिस्टम फेलियर जिसकी कीमत निर्दोष लोगों ने चुकाई। नंबर 3, फिरोजाबाद रेल टक्कर। दोस्तों, अब आते हैं 20 अगस्त 1995 की भयानक रात पर। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। दिल्ली कानपुर रूट पर 2 ट्रेनें, कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। करीब 2200 यात्री सवार थे दोनों ट्रेनों में। ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। कालिंदी एक्सप्रेस आगे जा रही थी। अचानक एक नीलगाय बड़ा हिरण ट्रैक पर आ गया। ड्राइवर ने आपातकालीन ब्रेक लगाए। ट्रेन रुक गई, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम खराब हो गया। ट्रेन वहीं खड़ी रह गई बीच ट्रैक पर। अब समझिए स्थिति। रात का 2:55 बजा है, अंधेरा है और एक ट्रेन बीच में रुकी हुई है। उसके पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में। सिग्नलिंग सिस्टम ने भी धोखा दे दिया। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरा सिग्नल मिल गया। ड्राइवर को पता ही नहीं चला कि आगे ट्रेन खड़ी है। और फिर टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कालिंदी एक्सप्रेस की आखिरी 3 कोच पूरी तरह नष्ट हो गई। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंजन और पहली 2 कोच पटरी से उतर गई। धातु का ऐसा मुड़ा हुआ जाल बन गया कि बचाव कर्मियों को समझ नहीं आया कहां से शुरू करें। 358 लोगों की मौत आधिकारिक तौर पर। कुछ स्रोत कहते हैं 400 से अधिक, क्योंकि बहुत से लोग बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जो दृश्य सुबह सामने आया, शव इतने बुरी तरह कुचले गए थे कि पहचान के लिए परिवारों को कपड़े और निजी सामान देखने पड़े। कई परिवारों को तो पता ही नहीं चल पाया कि उन्हें जो शव मिला
वो सच में उनके अपने का है या नहीं। ये भारत का दूसरा सबसे घातक ट्रेन हादसा है और सबसे दुखद बात, ये पूरी तरह रोका जा सकने वाला था। अगर उचित सिग्नलिंग सिस्टम होता, एंटी कोलिजन डिवाइस होते तो 358 जिंदगियां बच सकती थी। नंबर 2, नेल्लोर ट्रेन आग। 30 जुलाई 2012 सुबह करीब 4 बजे नई दिल्ली से चेन्नई जा रही एक ओवरनाइट यात्री ट्रेन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास से गुजर रही थी। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। अचानक S11 कोच में आग लग गई। स्टेशन कर्मचारी ने देखा और अलार्म बजाया। ट्रेन तुरंत रोकी गई और जलते हुए कोच को अलग कर दिया गया ताकि आग बाकी ट्रेन में न फैले। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेलवे कोच कितनी जल्दी आग पकड़ती है। फोम सीटें, सिंथेटिक सामग्री, कुछ ही मिनटों में पूरी बोगी आग का गोला बन गई थी। 47 लोगों की मौत हो गई। कुछ अपने सोने वाली बर्थ में ही जिंदा जल गए। बचे हुए लोग बताते हैं कि कोच का एक दरवाजा पहले ही आग में घिर गया था, तो सभी को दूसरे सिरे से निकलना पड़ा। अफरा तफरी में लोग गिर रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी। जांच में 2 सिद्धांत सामने आए। कुछ कहते हैं कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन कुछ यात्रियों ने कहा कि उन्होंने विस्फोट जैसी आवाज सुनी थी। एक केरोसिन का कैन भी मिला था जिससे तोड़ फोड़ के शक उठे, लेकिन आज तक यह पुष्टि नहीं हो पाई कि असली कारण क्या था। एक और रहस्य जो अधूरा रह गया। नंबर 1, बिहार ट्रेन आपदा। और अब दोस्तों आ गए हम नंबर 1 पर। 6 जून 1981, वो तारीख जो भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे काले अक्षरों में लिखी गई है। बिहार का मनसी सहरसा रूट, मानसून का मौसम था। बागमती नदी पूरे बहाव में थी। बारिश से सूजी हुई, गाद भरे पानी से भरी एक 9 डिब्बों वाली यात्री ट्रेन इस रूट पर जा रही थी। आधिकारिक तौर पर तो 800 यात्री बताए गए, लेकिन हकीकत में करीब 1000 से अधिक लोग थे। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में लोग छतों पर, फुटबोर्ड पर, हर जगह सवार होते थे। ट्रेन में थे दिहाड़ी मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहे थे, परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने, बच्चे अपने माता पिता के साथ। 4 बड़ी शादी की बारातें भी थीं ट्रेन में, खुशियों से भरी, सपनों से सजी। दोपहर का समय था, बारिश तेज हो रही थी, पटरियां पानी से फिसलन भरी हो गई थी। ट्रेन बागमती नदी के ऊपर बने पुल की तरफ बढ़ रही थी और तभी जो हुआ वो आज तक विवादित है। कुछ कहते हैं एक गाय ट्रैक पर आ गई। चालक ने गाय को बचाने के लिए जोरदार ब्रेक लगाए। गीली पटरियों पर ट्रेन फिसल गई। कुछ कहते हैं चक्रवात जैसी हवाएं चल रही थीं जिसने ट्रेन को धक्का दिया। कुछ कहते हैं ब्रेक फेल हो गया, लेकिन जो पुष्टि है वो ये, आखिरी 7 कोच पुल से सीधे नीचे बागमती नदी में गिर गई, 150 फीट की ऊंचाई से। कुछ ही सेकंड में पानी में डूब गई। नदी का पानी मटमैला था, दृश्यता शून्य। मानसून की वजह से धारा तेज थी। कोच डूबते गए और उनके साथ सैकड़ों लोग। कुछ ने खिड़कियां तोड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी का दबाव इतना था कि बाहर निकलना असंभव था। मदद पहुंचने में घंटे लग गए क्योंकि स्थान बहुत दूर दराज था। जब बचावकर्मी पहुंचे तो सामने था सिर्फ बहता हुआ पानी। दृश्यता इतनी कम कि समझ नहीं आ रहा था कि नदी कहाँ है और डूबी हुई रेलवे कहाँ। ग्रामीणों ने मदद करने की कोशिश की, रस्सियों से, जो भी नावें उपलब्ध थीं उनसे, लेकिन नदी का बहाव इतना शक्तिशाली था कि कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। दिन बीतते गए, शव धीरे धीरे बाहर आने लगे, 2-3 के समूहों में। कई तो नीचे की धारा में मीलों दूर पाए गए। नदी ने अपने मृतकों को आसानी से नहीं छोड़ा। 20,000 से अधिक रिश्तेदार नदी के किनारे इकट्ठा हो गए, रोते हुए, चीखते हुए, अपनों को ढूंढते हुए। जो शव बाहर आ रहे थे वो इतने सड़े गले थे कि पहचान करना लगभग असंभव था। लाउड स्पीकर लगाए गए थे जो घोषणा कर रहे थे, हर शव के लिए 3 रुपये इनाम। 5 से 6 दिन बाद सरकार ने शव बरामदगी के प्रयास बंद कर दिए। आधिकारिक मृत्यु संख्या घोषित की गई 235, लेकिन दोस्तों असली संख्या कहीं ज्यादा थी। अनुमान कहते हैं 500 से 800 के बीच, कुछ तो कहते हैं 1000 तक। सटीक संख्या कभी पता नहीं चल पाई क्योंकि सही यात्री सूची थी ही नहीं। बहुत से लोग बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। सैकड़ों शव कभी बरामद ही नहीं हुए। नदी उन्हें अपने साथ बहा ले गई। आज भी 40 से अधिक साल बाद बागमती नदी के किनारे रहने वाले बुजुर्ग उस दिन को याद करते हैं। परिवार, कुछ को तो अपने प्रियजनों के शव भी नहीं मिले सही अंतिम संस्कार के लिए। कुछ आज भी इंतजार करते हैं। शायद कोई चमत्कार हो, शायद कोई बच गया हो। ये सिर्फ एक ट्रेन दुर्घटना नहीं थी दोस्तों, ये था खराब बुनियादी ढांचे का नतीजा।
अपर्याप्त सुरक्षा उपायों का परिणाम और हमारी प्रणाली की पूरी विफलता। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ सबसे दुखद ट्रेन दुर्घटनाएं। हर कहानी के पीछे हैं सैकड़ों परिवार जो आज भी अपने प्रियजनों को याद करते हैं। हर घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा और जवाबदेही कितनी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।